दोस्तों, इंडिया के आईटी सेक्टर को जी रियलिटी चेक। एक सिंगल न्यूज ने इनकी हवा टाइट कर दी। 20-20, 30-30, 40-40 साल पुरानी स्टेबल कंपनियां धड़ाम से नीचे गिरी हैं। जितनी भी इंडिया की सर्विस बेस्ड कंपनी है, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर, एलटीआई, माइंडट्री, एससीएल टेक, किसी का भी नाम ले लो, जिनका सालों का अपना खुद का कच्चा भी नहीं है, ये साले यूएस जाते हैं, वहां पे भीख मांगते हैं कि सर हमें पहले काम दे दो। वहां से काम लेते हैं और इंडिया में आके चौधरी बनते हैं कि बोले अब हम तुम्हें नौकरी देंगे, वो भी कितने की, 3 लाख की। आज से 20 साल पहले भी 3 लाख का पैकेज था, आज भी 3 लाख का पैकेज है। इनके हिसाब से मार्केट में इन्फ्लेशन है ही नहीं। और नारायण मूर्ति साहब बोल रहे हैं अब आप 72 घंटे भी काम करो, लो जी और लो। सो बात करते हैं इनके रेवेन्यू मॉडल की। रेवेन्यू मॉडल इनका ऐसा है कि यूएस में ये नंबर ऑफ हेडकाउंट्स पे चार्ज करते हैं। सो नंबर ऑफ पीपल मोर, उतनी बिलिंग, उतना रेवेन्यू, उतनी ग्रोथ, ये इनका मॉडल था। अब आ गया मार्केट में एआई। अब लोगों को लग रहा है मार्केट में एआई आने वाला है, वो आया नहीं है, वो आ चुका है, सिर्फ एक्सेप्टेंस बाकी है। अभी जितने भी काम है ना, जैसे बोलते हैं कोड जनरेशन, टेस्टिंग ऑटोमेशन, सपोर्ट बॉट्स, डेटा प्रोसेसिंग, इंफ्रा ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंटेशन, टिकट रेजोल्यूशन, ये सारे काम एआई करेगा। यानी कि जहां पे पहले 20 से 25 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, वहां पे अब सिर्फ 2 या 3 लोग काम कर सकते हैं एआई टूल के साथ। क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी है, उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो सिर्फ लोगों के हेड काउंट को सेल करते हैं और वहां से उनका रेवेन्यू आता है। सो अभी क्या हुआ, यूएस कंपनीज भी उस एआई को अडॉप्ट कर रही हैं, तो वो भी बोलेंगी हमें हेड काउंट का कम देना है, एआई टूल्स का ज्यादा देना है। सो सबसे ज्यादा कौन से लोग इफेक्ट होने वाले हैं? जो L1 L2 ऑपरेशंस में है, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स में है, मैनुअल ऑटोमेशन में है या सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में है। इनका जो काम है वो अगर एआई करेगा तो जो इन कंपनीज का जो डील साइज है वो श्रिंक होगा, वहां से लोग श्रिंक हो गए। टीम साइज अगर कम होगा तो लोग बेंच पे आएंगे तो आने वाले टाइम पे आएगा रिसेशन। सो आने वाले 4 या 5 साल के अंदर जो आप इनका पिछले 20 साल का ग्राफ देख रहे हैं ना, वो सेम हो सकता है ना रहे। सो आईटी फर्म्स कोलैप्स तो नहीं करेंगी, बट इन पे प्रेशर बहुत आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, रिसेशन अगर आएगा तो आईटी सेक्टर इंपैक्ट होगा, रेवेन्यू इंपैक्ट होगा, और ये शेयर जैसा पहले प्रोग्रेस करे थे वैसा ना करें। तो आपको अपने इस पोर्टफोलियो को रिकंसिडर करना है, समझने की कोशिश करनी है 4 या 5 साल में कहां पे निकलना है और किस नए सेक्टर में डालना है। सो इसका जरा ध्यान रखिए। एंट्रोपिक ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, इन सब की हवा टाइट हो चुकी है। एआई जितना आता जाएगा लोग उतने हटते जाएंगे, इनका रेवेन्यू मॉडल गिरता जाएगा। सो बाद में सरप्राइज मत हो जाना हमारे साथ क्या हुआ। तो या तो उन एआई कंपनीज की तरफ जाओ या अपने पोर्टफोलियो को रीवैल्यूएट करो और सोचो कि किस सेक्टर से निकल के किस सेक्टर में जाना है, जो आगे जाके फ्यूचर बूमिंग इंडस्ट्री में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। बाकी मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।